हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आपके यूकेपीएससी के प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड आपकी एग्जाम कैलेंडर की, जो कि कल ही आउट हुआ है 17 अप्रैल को। मैंने पोस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को वैसे अपडेट कर दिया था, पर मुझे लगा कि हमें इस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उत्तराखंड की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है उस पर जाएंगे। यहाँ आप अगर अनाउंसमेंट्स पाएंगे, आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर 17 अप्रैल 2026 एग्जाम कैलेंडर। इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ आप सबसे नीचे अगर बॉटम पर देखेंगे तो यहाँ आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो बहुत समय से जो है हमारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स की एग्जाम डेट आई है, बाकी सब्जेक्ट्स की कब आएगी। तो कल का जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें सारे सब्जेक्ट्स की डेट्स दे दी गई है, लेकिन अभ्यर्थियों के बीच में जो है इस कैलेंडर को लेकर जितनी उत्साह था पहले, अब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसको लेकर निराशा है। अब क्यों है वो निराशा, इसको चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आपका यूकेपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है इन्होंने यहाँ दिया है। तो हम यहाँ पर मुख्यतः आपकी जो प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड आपकी एग्जाम डेट्स है उन्हीं को चेक करेंगे। तो यहाँ आप चेक करिए, तीसरे नंबर पे आपका दिया है प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025। तो ये आपकी पहले ही आ गई थी। 9 मई को आपका भौतिक शास्त्र का पेपर था, ठीक है, शनिवार है उस दिन। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आप चेक करेंगे, दूसरा आपका नागरिक शास्त्र 10 मई को था, ठीक है, ये भी आपका पहले ही आ चुका था। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका 30 मई को हिंदी और 31 मई को इतिहास, ठीक है, ये भी शनिवार रविवार है। ये भी डेट्स पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। कई लोगों को लग रहा था कि क्या ये पोस्टपोन होगी क्योंकि टाइम कम मिला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ था जहां पर इन चारों एग्जाम्स के लिए, ये जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं इनके एग्जाम के प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड जो आपके डाउनलोड कब होने हैं उसका भी नोटिस उन्होंने जारी कर दिया था। तो ये अब यहाँ पर भी जो आपका एग्जाम कैलेंडर आया इसमें भी ये डेट्स यथावत ही रखी गई है। तो आप जो भी इस सब्जेक्ट्स के अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी प्लीज रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम्स अब पोस्टपोन होंगे। अब बात करते हैं अब आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो देखो, यहाँ पर 11 जून को, 31 मई के बाद सीधे 11 जून को जो है कृषि का पेपर है, और इस दिन बृहस्पतिवार थर्सडे है उस दिन, ठीक है। फिर आ रहा है आपका 5 जुलाई को गणित, इस दिन रविवार है। फिर अगर हम यहाँ देखें, नेक्स्ट आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है आपका 12 जुलाई को। इसके बाद आपका आता है सीधे 26 जुलाई को इंग्लिश का, ठीक है। फिर आता है आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, 23 अगस्त को होगा। तो अगस्त में आपके एक एग्जाम ये हुआ, अगस्त में एक ही एग्जाम रखा गया है। यहाँ आप चेक करिए, जून में एग्जाम था, जुलाई में था, फिर सीधे अगस्त में आ गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ नेक्स्ट आता है आपका वाणिज्य यानी कॉमर्स वालों का जो है आपका, वो 20 सितंबर को होगा। इसके बाद सीधे 27 सितंबर को होगा आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का। और फिर आएंगे अगर हम नीचे और, तो 11 अक्टूबर को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का होगा। 18 अक्टूबर को जो है आपका समाज शास्त्र का पेपर होगा। और इसके नीचे आप चलेंगे तो यहाँ देखिए 23 अक्टूबर को संस्कृत, 29 नवंबर को, अक्टूबर में नवंबर में आ गए हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस। और फिर इसके बाद आपका 6 दिसंबर को कला का पेपर है, आर्ट्स का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपने यहाँ नवंबर में देख लीजिए, दिसंबर में देख लीजिए, एक ही पेपर दिया है। और ये एग्जाम कैलेंडर को देखकर जो है अभ्यर्थियों के बीच में निराशा इसलिए है क्योंकि इन्होंने पूरा साल खींच दिया है एग्जाम डेट से। एक एग्जाम ये आपका जो बहुत पहले से चला आ रहा था, बार बार इसमें चीजें चेंज हो रही हैं। कितने समय से लोग इसका वेट कर रहे हैं, और ये वाले साल में लगा था कि आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा और इसके बाद सबको जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिसंबर तक आपकी अगर परीक्षा जा रही है तो हो सकता है एग्जाम की जो रिजल्ट है वो भी सबका साथ में ही आए। तो अगर आएगा तो अब अगले साल ही आएगा, यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अब और वेट करना पड़ेगा, कम से कम इस साल तो और ही इंतजार करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर में ही इनको क्या मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी। रिजल्ट आएगा तभी, और उसके बाद ही इनको पोस्टिंग मिलेगी। अब मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए वहां पर जो है इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। फिर किसी सब्जेक्ट के लिए तो कम समय मिल रहा है, किसी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। अब दिसंबर तक पहुंचाना ही था तो सभी को थोड़ा अच्छा समय दे देते, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कम से कम ये है कि इसे 1-2 महीने में ही करके खत्म कर लेते। किसी किसी महीने में तो आप देख सकते हैं केवल एक एक ही पेपर है। पूरे साल भर को इन्होंने यहाँ पर जो खींच दिया है, जो अभ्यर्थियों को वेट करना पड़ेगा, वो ये एक निराशाजनक कैलेंडर है। यहाँ तक समय की बात है कि किसी सब्जेक्ट के लिए आपको कम समय मिल रहा है, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको ज्यादा समय मिल रहा है। तो यहाँ पर कम से कम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो सबके पास टाइम जो है बराबर ही है। मतलब एक सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर तो करेंगे ही नहीं। यहाँ पर जो केमिस्ट्री वाले हैं उनका कॉम्पिटिशन केमिस्ट्री के ही स्टूडेंट्स के साथ है, तो सबको एक बराबर ही समय यहाँ पर मिला है, अगर हम केवल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की बात करें। लेकिन इतना अंदाजा मुझे भी नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जब कि नई डेट्स कब आएंगी, तो जून, मैं भी उन्हें बता रही थी कि जून होगा, लेकिन ये पूरा दिसंबर तक खींच देंगे इसको, इस चीज का अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। और यहाँ पर बहुत सारे मुख्य एग्जाम जो हैं, जैसे कि आपका लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, और अन्य परीक्षाएं जो है, उसका भी कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो मतलब केवल 2 डेट्स इन्होंने यहाँ पे आरक्षित रखी हुई हैं,
ये आपकी 2 डेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आरक्षित है, तो इस पर वो कौन-सा एग्ज़ाम कराते हैं, पूरा साल जो है प्रवक्ता भर्ती को लेकर ही खींच दिया। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये पूरे साल भर ये कराते रहेंगे परीक्षा और आपका वहाँ इलेक्शन के टाइम पर रिज़ल्ट निकाला, पोस्टिंग दी, फिर वाहवाही जो है लूटी जाएगी कि इतने लोगों को जो है नौकरी दे दी गई है। ख़ैर चलिए जो भी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जो कैलेंडर आया है उसके अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक डेट घोषित नहीं हुई थी, उन्हें बहुत इंतज़ार था कि डेट्स पता चल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। शुरू क्या कर सकते हैं मतलब शुरू तो कर ही देनी चाहिए थी, पहले से ही आपकी काफ़ी सारी तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जिनको जब एग्ज़ाम डेट आती है उसी से उनको थोड़ा-सा अपनी तैयारी को एक स्पीड देने का जो है मोटिवेशन आता है। तो आई होप हमने इस कैलेंडर के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कैलेंडर के बारे में क्या लगता है? ये किस तरीके की विचारधारा के साथ ये कैलेंडर बनाया गया है? क्या मंशा लग रही है आपको? एक बात और बताना चाहूँगी कि ये सारी डेट जो हैं वो प्रस्तावित है, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डेट जो है आपकी परीक्षा तिथियाँ इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब आप बताइए कि क्या ये परिवर्तित होंगी? क्या यहाँ पर कोई चेंज होगा या फिर ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर है जल्दी में निकाला गया है या सोच समझ के निकाला गया है? मैं मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।